रानी खाना नहीं बनिया दिया ने हमारे माया आई के रानी के लेके गई ना मोरे माया मुसवाना रानी मरुटा रे माया आया बना ले तू आई मोरे माया Hello, apa pesawat itu istana datur nalalau. Mahena pesawat bola namari Maya. नाम ना भी जुलिया। लड़की जो है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, करीब 23 वर्ष की उम्र उसकी थी जी। और गरीबी से वो जूझ रही थी, लेकिन वो विद्यालय में उसकी फीस भी माफ थी। और इसके जो ये बड़े बाप हैं, मतलब चाचा जी, वो उनका भी खेती बाड़ी कुछ देखते थे अपना, इसीलिए अपना वो गई थी। और उसका पेपर भी था शाम को जी। लेकिन अब यहाँ से उसकी साया उठ गई और सभी लोग गांव वाले जुट करके किसी तरह से जनपद आजमगढ़ में है। अब ग्राम सभा थाना अहरौला के बगल में रेढ़ा ग्राम सभा पड़ता है। अब जैसे कि आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, हर जगह देखे होंगे कि रेढ़ा ग्राम सभा की एक जो अंजू यादव नाम की जो एक लड़की थी, और 22 वर्षीय जो लड़की थी, उनकी जो है कि आकाशीय बिजली लगने से उनकी जो है कि डेथ हो जाती है। आप देख सकते हैं, हम उसी स्थान पे आए हैं, उसी जगह पे आए हैं जहाँ पे वो घटना घटी थी। आप देख सकते हैं उस बच्ची का जो लड़की थी, उनकी देखो चप्पल यहाँ पड़ा है, आप देख सकते हैं। यही वो जगह है, यही वो भूसा का जो है गट्ठर है। ये जो भूसा आप देख सकते हैं, ये जो भूसा है, यही है भूसा के गट्ठर अपने सर के ऊपर रख के वो लड़की थी जो लेके आ रही थी। बता देना चाहता हूँ कि जो वो गट्ठर आप देख रहे हैं, वहां पे भूसा जो है भरा जा रहा था। अब बताने वाली उनकी माँ बता रही थी, उनके जो भाई है वो भी बता रहे थे कि उनकी माँ वहां थी और जो है कि ये भूसा लेकर यहाँ पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि जब धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश जब यहाँ पे शुरुआत होती है, तो बताने वाले बताते हैं कि जो टेबल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ लोग थे। तो जो बच्ची थी वो बोली थी आके जो कि हमारा गट्ठा यहाँ पे उठा दीजिए भूसा का। तो शायद उन लोगों को सुनाई नहीं दिया, वो लोग आ नहीं पाए। लेकिन प्राकृतिक को होना कुछ और था, क्योंकि अगर वो सुन लिए होते तो वो आके गट्ठर उठा दिए होते, तो ये शायद लड़की घर चली गई होती, शायद ये घटना नहीं घटता। लेकिन प्राकृतिक को कुछ और ही मंजूर था। देखिए, जब ये गट्ठर लेके यहाँ पे आती हैं, जो अंजू यादव नाम जिनका बताया जा रहा है, ये देखिए पूरा जल गया है। मैं आपको पूरा देखिए, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा, आप देख सकते हैं पूरा जो है गट्ठर जल गया है। इसको फिर ये गांव वाले मदद से इसको जो है कि बांधा गया, क्योंकि यहाँ पे लेखपाल साहब आए थे निरीक्षण करने की, कुछ ना कुछ आर्थिक मदद इस परिवार को मिल जाए। अभी देखिए हम वहीं पे हैं, वही जगह पे हैं, और उनके जो है कि गाँव उनके घर वाले भी यहीं पे हैं। और वो बता रहे थे कि घटना जब यहाँ पे अचानक आए वो लोग, तो किस अवस्था में जो है कि उस जो लड़की थी 22 वर्षीय, बता रहे हैं कि उनके घर वाले उनके भाई हैं कि देखने लायक जो वस्त्र तो था सब जल गया था। और जो बता रहे हैं कि अच्छा भैया आप आए थे, जिस हालत में आप देखें, तो मतलब क्या, मतलब कि पूरा जल गई थी वो? जल गया था पूरा जल गया था, पूरा यहाँ से लेके पूरा ये वस्त्र जल गया था। पूरा जल गया था। और देखिए यहाँ पे कपड़ा, अच्छा कपड़ा उपड़ा उधर गिरा हुआ, सब जला हुआ है, फेंका हुआ है। पूरा चाचा पूरा जल गए थे ना? पूरी शरीर में मतलब जितनी शरीर थी जी जी, उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, पूरा जल गए थे। पूरा एक यंग उसका जो है यहाँ से थोड़ा सा ही बाकी था, बाकी सब जल गया था उसका। और इसके बाद जो ये लड़का आया तो वो अपना शर्ट फाड़ करके उस लड़की का मतलब तन को ढका। जी जी जी। इसके बाद और रोने पुकार चिल्ला करके सभी गांव के लोग, औरतें, तमाम लोग जुटे यहाँ, पूरी भीड़ लग गई। इसके बाद जो है लेकर के आनंद फानंद में लोग वहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो है अहरौला पहुंचे, वहाँ पर डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। इसके बाद तब वहाँ से पोस्टमार्टम लाश गई, फिर वहां से लेकर आए लोग दाह संस्कार, यही है सर। अभी आप देख सकते हैं वहाँ जो है कि ग्राउंड जो जहाँ पे घटना घटी थी वहाँ पे है। हम अब यहाँ से चलेंगे घर पे, और घर पे बात करेंगे जो है उनके बड़े पापा से। बड़े पापा जो बताया जा रहा है कि उनके जो इनके पिताजी थे अंजू यादव के, वो 10 साल पहले उनका डेथ हो गया था। महेंद्र यादव, स्वर्गीय महेंद्र यादव, उनके बड़े पापा ही उनका पालन पोषण करते थे। हम उनके घर पे चल रहे हैं, उनके घर पे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ था। और मैं एक बार फिर जो है कि मैं
गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, नेता हैं, एक बार इस परिवार से ज़रूर मिलें और आर्थिक सहयोग ज़रूर करें। हम चलते हैं उनके घर पे, बात करते हैं, घर की पूरी जानकारी लेते हैं, उनकी माँ से बात करेंगे, उनके बड़े पापा से बात करेंगे और गाँव वाले हैं उनसे बात करते हैं। चलते हैं हम उनके घर पे बात करते हैं। एक यहाँ पे ऐसी घटना घट जाती है, जो 22 वर्षीय जो है कि अंजू यादव, जिनकी जो है कि वो अपने घर से निकली थी खेत में, और खेत में जो है कि गेहूं की जो है कटाई हो चुकी थी, दमाई होकर के भूसा वहाँ पे रखा हुआ था, वही लेने के लिए उनकी माँ भी साथ में थी और वो भी थी। दोनों लोग जो है कि गई थी भूसा लेने के लिए, और वहाँ पे अचानक जो है कि आप उस दिन की घटना देखे होंगे, अभी कल की बात है, बहुत तेज बारिश थी, तूफान था। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कि उसका बहुत ज़्यादा जो है कि असर पड़ा है किसानों पे। वहीं पे वो जो है कि जो अंजू बहन थी, वो गई थी भूसा लेने के लिए। अचानक आकाशीय बिजली जो है कि उनके सर पे आके लग जाती है और उनकी माँ कुछ ही दूर पे रहती हैं, वो तड़पने लगती हैं, रोने लगती हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसकी बेटी हो चाहे बेटा हो, उसके ऊपर अगर कोई आपदा आ जाए या कोई घटना घट जाती है उनके सामने, तो उसके उस माँ के ऊपर क्या बीतती है और किस हालत में उनकी माँ वहाँ पे रही होंगी, आप लोग समझ सकते हैं। इससे पहले उनके पिताजी का जो है कि देहांत हो गया है और किसी तरीके से उनका जो है पालन पोषण उनके बड़े बड़े पापा जी कर रहे थे। और हम उनसे बात करते हैं कि पूरा घटना क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग का जो है प्राकृतिक भी साथ नहीं देती है। कहीं ना कहीं जो है कि ये प्राकृतिक भी जो है इनका साथ नहीं दी है। पहले तो इनके पिताजी का उनके सर से साया उठ गया था, फिर जो है प्राकृतिक जो है कि उनके ऊपर कहर ढा देती है। हम बात करते हैं उनके बड़े पापा जी, क्या हुआ था घटना की जानकारी लेते हैं। अच्छा बताओ, का नाम है आपके? सुरेंद्र। अच्छा, कैसे भइल है घटना? भूसा आने गई नहीं भर ओर के जौन है इनकी माई जौन है न उठा देन जी, आप लोग हर आवाज सब में थोड़ा बीच में रहा है ना। अपने जौन है उठावे या केहू के बलावे लेकिन है 10 लाठी आगे पहुंच गई ने लेके लड़की उन्हें जौन है वहीं मार डाले थे। मार धले बिजली। आप लोग के जानकारी कैसे मिलल फिर? जानकारी मतलब वो रोने लगे, रो करके आए यहाँ पर। आई नहीं यहीं पर रहली हम लोग। अच्छा अच्छा, एक बाद सभी गईली, यहाँ से सब लोग वहाँ गए, शरीर पे कपड़ा सपड़ा भी सब जल गया। जल गया है। अरे वहाँ भक्कू है, भूसा का जो भक्कू भी जला, वो भी जल गया है। अच्छा, जब आप लोग मौके पहुंचे तो जो है कि वहाँ पे जल गई। जी जी जी। अच्छा, और लड़की जो है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, तेज थी 23 पढ़ने, वर्ष तेज की तर्रार उम्र थे। उसकी थी जी, और गरीबी से वो जूझ रही थी। लेकिन वो विद्यालय में उसकी फीस भी माफ थी और इसके जो ये बड़े बाप हैं, मतलब चाचा, जी, वो उनका भी खेती बाड़ी कुछ देखते थे अपना, इसीलिए अपना वो गई थी और उसका पेपर भी था शाम को। पेपर भी था शाम को उसी जी, दिन। लेकिन अब यहाँ से उसकी साया उठ गई और सभी लोग गांव वाले जुट करके किसी तरह से दाह संस्कार करवाए उसकी। और कोई जो है कि यहाँ पे राजनेता कोई आए थे क्या? डीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब कोई आए थे? नहीं नहीं, कोई नहीं। एसडीएम साहब नहीं आए थे, तहसीलदार आए थे। तहसीलदार साहब आए, अच्छा, तहसीलदार साहब आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिए? आश्वासन वो दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, देखिए क्या कहते हैं। जी देखिए क्या कोना के बराबर आश्वासन तो दिए, जी, लोग कहते हैं कर देंगे, लिखित में नहीं दिए कुछ? नहीं कुछ लिखित नहीं दिए। ये आश्वासन है इन लोगों का झूठा होता है। झूठा होता है। हाँ, कहकर केवल चले गए। अच्छा, हाँ, और जी, कुछ जो है कि लिखित के रूप में नहीं दिए कुछ। कुछ भी मदद नहीं की? नहीं नहीं सर, मदद नहीं दिए है। अब देखिए बहरहाल क्या करते हैं। अच्छा, कुछ तो जी। क्या लगता है आपको जो है कि सरकार कुछ मदद करेगी? अब ऊपर वाला जाने, हम लोग क्या जाने। ऊपर वाला तो जो है कि इस घर के हाँ, ऊपर जो है अब कि जी बहुत जी, बड़ा आपदा अब गिरा सरकार है। अब सरकार समझे और लोग समझे, हम लोग तो परेशान हैं। परेशान। आपके मिले या नहीं मिले, हम लोग क्या करेंगे उसके नहीं ऊपर। नहीं, सरकार के तरफ से तो कुछ ना कुछ जो है कि मदद मिलनी चाहिए। अब मिलनी तो चाहिए सर, अगर मिले तब तो जी, मिले तब तो। जोग्य भी हाँ, मिलने जोगे, बहुत गरीब जी, परिवार है। परिवार है। हाँ। आज करीब मान लीजिए 15-20 साल पहले इनके पिताजी जी ट्रक चालक थे जी जी, और एक्सीडेंट से उस पार कर गए। किसी तरह से ये बेचारे मेहनत करके मतलब इन लोगों को पालन पोषण किए बड़ा किए। और देखिए अंत में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। पूरा गांव हमारा रो रहा है, पूरा ग्रस्त है इस बच्ची के ऊपर देखकर। बच्ची पढ़ने में टैलेंट बहुत टैलेंट थी। मेरे गांव के जितने बच्चे आते जी, थे जी। यहाँ,
1 घंटे 2 घंटे बच्ची पढ़ाती थी, कोई 50 देता था, कोई 25 उसी से 50 पालन 100 पोषण चलता उसी है। से अपना व्यवस्था करती थी। लेकिन देखिए आज प्रभु ने वो भी ना के बराबर था सर, जो कोई देता था तो वो भी भला, जो नहीं देता था उसका भी भला। मतलब बच्चों को हाँ शिक्षा हाँ देने हाँ, का जी काम जी था। जी। उसके माने में कुछ नहीं था, वो बच्चों को इतना शौकीन लड़की थी, पढ़ाने में उसकी इच्छा थी कि हम बच्चों को कुछ पढ़ाएं और बच्चे आगे बढ़ें। जी, जी। उनकी यही तमन्ना थी और उनके शौक नहीं थी हमको 150 दे, कोई दे देता था, कोई नहीं देता था। लेकिन प्राकृतिक का कुछ हाँ और हाँ, ही जो है कि जी जी मंजूर हाँ, था। जी जी, ये हाँ। हो गया सर, यही बातें हैं। अभी अभी आप देख सकते हैं कि उनके बड़े पापा और गाँव वाले थे, बात कर रहे थे कि बहुत ही गरीब परिवार है और प्रशासन से मेरा जो है कि गुज़ारिश है एक इस परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक जो है मदद ज़रूर की जाए क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब है। किसी तरह से जो है कि वो जो जिसकी डेथ हुई है, जिनकी जो है कि आकाशीय बिजली लगने से जिसकी डेथ हुई है, वो अपने घर पे छोटे-छोटे बच्चों के ट्यूशन पढ़ा करके घर का कुछ जो कि किसी का मन था, कोई पैसा देता था, कोई नहीं देता था। किसी तरीके से इस गाँव अपने घर का जो है कि पालन-पोषण करती थी, खर्चा चलाती थी और उनके पिताजी 10 साल पहले ही जो है गुज़र गए थे और बहुत ही गरीब परिवार था। देखिए, गरीबी में भी जो है कि प्राकृतिक साथ नहीं दे रही है, सरकार की हम बात क्या करें। अभी हम चलते हैं उनकी माताजी से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था, जानते हैं उनकी माताजी से। अब अभी देखिए हम उनके घर पे आए हैं, उनकी माताजी हैं जो बोलने की स्थिति में नहीं है, ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इनके ही सामने वो घटना घटी थी। अब देखिए उनकी हालत क्या है ये अभी अरे भोलेनाथ हो, खुलिए ना मुसवा गड़िया से आयल नहीं माइया, तोरा कहीं ना मुसवा नहीं बाचल नहीं माइया, भी नहीं कहीं रगे लगे कहीं ना मोरे माइया, हीरो नहीं मोरे लोहिली आयल नहीं माइया, तो कहीं के ना मुसवा नहीं माइया। माताजी आप दोनों जने साथ में गई रहनी? अरे मोरे माइया, कानो लाला ना देसिया मोरे लागले भाई माइया, आई माई घोड़ा वापी राधई मोरे भाई मोरे माइया, अरे मोरे माई रे, आया बना माई नहीं भाई मोरे माइया, माई नहीं मारी के नहीं ना मोरे माइया। माताजी धीरज रखें आप। थोड़ा चुप हो जाए आप, थोड़ा चुप हो जाए, थोड़ा चुप हो जाए। खाना नहीं बढ़िया दिया ने हमारे माइया, आई के रानी के लेके गई ना मोरे माइया, मुसवाना रानी मरुटा रे माइया, आया बना ले तू उठाई मारे माइया, खेलवा पे फसवा लेके तो ही जाने तो रहना लाला माहे ना फसवाना बोला ना मारे माइया, ना भाई ना बिजुलिया ना मारा ले रे माइया, मोरे गुलिया ना देहिया ना नाच गई नी माइया, गलया भाई ना घरा माई जाई भाई माइया, मोगे ना बिजुलिया ना भाई मोरे माइया, मोरे रानी गई बाजा भाई नहीं मारे माइया, उलटी के जा भाई माही तक ना मारे माइया, ओदा नहीं बरानी मोर गिरले रानी माइया, थोड़ा गले ना माइया ना आई ना माइया, रानी आई गया बने जब देखला मारे माइया, आई के रानी मोर गिरले रानी माइया, कुली का परवार के उड़ल रानी माइया, ये दाना से मनवा मनैया रानी मारे माइया, गाई ना नहीं माई बगलाई मारे माइया, के दाना नहीं माई नहीं बोलो ना मारे माइया, कुली बोझवाना बना तो नहीं भागी गई नहीं माइया। अभी आप देख सकते हैं कि बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इनके सामने ही घटना घटी थी और उनके दिल पे क्या बीत रही है वो ही जानती है
और आप दिखा सकता हूँ, देखिए यही घर इनका है। और प्रशासन से मेरा बार बार यही गुजारिश है कि शासन प्रशासन जो भी है, आप लोग जो है कि इस परिवार को ज़रूर ध्यान दीजिए। उस परिवार को आर्थिक मदद ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि घर पे कोई खर्चा चलाने वाला नहीं है। और यही वही एक लड़की थी जो यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके और जो है कि ज़िंदगी का जो है अपने परिवार का भी जो है खर्चा चला परवरिश कर रही थी। उनकी माँ भी थी, उनके पिताजी भी नहीं थे। देखिए घर भी यही है। और जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं, जो विधायक हैं, 10 विधायक हैं और 1 सांसद जी हैं, 2 सांसद जी हैं। मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इस परिवार से आइए, मिलिए और इस परिवार को आर्थिक मदद ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार सक्षम नहीं है कि कुछ कर सके। और आप देख सकते हैं कि उनकी माँ की जो है कि रो-रो के बहुत ही बुरा हाल है। गाँव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो आपदा आती है, गरीबों पे ज़्यादा आती है, क्योंकि अभी जो कि हम कई जगह से जो है कि वीडियो बनाते हैं, तो ज़्यादा करके गरीबों के ही मामला आता है। और एक बार फिर मेरा जो है निवेदन है, जो ये आजमगढ़ के 10 विधायक, 2 सांसद हैं, आप लोग ज़रूर आइए और इस परिवार से मिलिए। और इस परिवार को जो है कि आप गरीबी देख सकते हैं, लेकिन इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक मदद हो सके, आप लोग ज़रूर करिए। और फिर हम जो है कि कहीं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।